रॉबर्ट विटेकर ने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। इन 1969 he gave the 5 kingdom system classification. He classified all the living organism in 5 kingdoms in 5 groups. उनके जो किंगडम्स हैं उनके नेम हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। नमस्कार एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंगाई के बारे में, किंगडम माइकोटा के बारे में। जो किंगडम फंगाई है इसे हम किंगडम माइकोटा भी कहते हैं और इनके अंदर उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है जो हेट्रोट्रॉफिक हैं, यूकैरियोटिक हैं, या तो सेप्रोट्रॉफिक हैं या पैरासिटिक हैं। तो ऐसे जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो सभी किंगडम माइकोटा के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जिन्हें हम फंगाई कहते हैं। और इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होते, क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते, ये अपना फूड खुद नहीं बना पाते। फंगाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी, जिन्होंने फंगस के बारे में डिटेल स्टडी की, तो फादर ऑफ माइकोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं P.A. माइकेली। जो फंगस ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं। ये अपने न्यूट्रिशन के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर, ह्यूमन पर, एनिमल पर, प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। सेप्रोट्रॉफिक, जनरली जो फंगस होते हैं ये सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब इनमें मोस्टली जो होते हैं वो सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, जो कि डेड और डिकेइंग जो मटेरियल होता है, जो मैटर होता है, उनके ऊपर ये ग्रो होते हैं। वहाँ ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं और जो सिंपलर मॉलिक्यूल बनते हैं वो आउटसाइड द सेल या आउटसाइड द फंगस बनते हैं और उनको फिर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो फंगस हैं दे शोज द सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। काफी फंगस ऐसे हैं जो पैरासिटिक होते हैं, जो किसी दूसरे प्लांट या एनिमल या ह्यूमन की बॉडी के ऊपर ग्रो करके वहां से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो दे ऑल्सो मैनी ऑफ द फंगस ऑल्सो शोज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होस्टोरिया जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, होस्टोरिया नाम की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनके द्वारा ये अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, लेते हैं ये। इसके अलावा काफ़ी सारे फंगस ऐसे भी हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ में, जैसे कि लाइकेंस। सो व्हाट आर द लाइकेंस? लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस, फंगाई एंड एल्गी। फंगाई और एल्गी का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है दैट इज कॉल्ड लाइकेन। तो नेचर के अंदर लाइकेन देखने को मिलते हैं और पॉल्यूशन फ्री एरियाज में ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वहाँ ये ग्रो होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं माइकोराइजा। काफ़ी फंगस ऐसे हैं जो प्लांट्स की, हायर प्लांट्स की रूट्स के ऊपर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रहते हैं। एक्चुअली सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है? एक म्यूचुअल एसोसिएशन है, एक म्यूचुअल रिलेशन है दो ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें दोनों को बेनिफिट मिलता है। बोथ द ऑर्गेनिज्म गेट benefited in the symbiotic association. So what is the mycorrhiza? In many higher plants, many fungi grows on their roots. They form the symbiotic association with the roots of higher plants. Okay, so the symbiotic association of the fungi and the roots of higher plants is called mycorrhiza. जो फंगाई जो होते हैं ये उन जगहों में ग्रो करते हैं जहां ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर मिलता है इन्हें, जहां वार्मनेस मिलती है, टेम्परेचर मिलता है। यानी कि जहां भी हाई टेम्परेचर मिलता है और ह्यूमिडिटी मिलती है, मॉइस्चर मिलता है, वहां ये ग्रो कर जाते हैं। यही कारण है कि गर्मियों में हमें स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं। रीज़न ये है कि गर्मियों में स्वेटिंग होती है तो स्किन जो है वो मॉइस्ट रहती है और टेम्परेचर भी हाई होता है, तो इस वजह से स्किन पर फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो फंगस वहां ग्रो करते हैं जहां इन्हें टेम्परेचर हाई मिलता है और ह्यूमिडिटी मिलती है, मॉइस्चर मिलता है। अगर हम किसी फंगस की स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो उनके अंदर फाइन फिलामेंट्स नजर आते हैं। तो उनके अंदर जो फाइन फिलामेंट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं हाइफी। क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। और हाइफी का जो ग्रुप होता है
उसे हम माइसीलियम कहते हैं। यानी कि फंगल स्ट्रक्चर में आपको जो पतले फिलामेंट नजर आते हैं तो दे आर द हाइफी, एंड उनका जो ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। तो आगे आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई के बारे में, तो उसमें आप अलग अलग जो हाइफी के टाइप है वो देखेंगे। यहाँ मैं बताना चाह रहा हूं कि कुछ फंगाई ऐसे होते हैं जिनकी हाइफी जो होती है वो एसेप्टेट होती है, यानी कि उनकी हाइफी के अंदर कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, कोई उनमें पार्टीशन नहीं होता, कोई सेप्टम नहीं होता। तो ऐसे हाइफी को या ऐसे माइसीलियम को हम क्या कहते हैं, एसेप्टेट माइसीलियम कहते हैं। और यही कारण है कि इन हाइफी में मल्टी न्यूक्लिएट जो स्टेज है नजर आती है। सेकंड लेते हैं सेप्टेट माइसीलियम। कुछ फंगल ग्रुप ऐसे हैं जिनकी हाइफी के अंदर सेप्टम होते हैं, सेप्टम के बीच में पोर होते हैं जिससे साइटोप्लाज्म कनेक्टेड रहता है, न्यूक्लियस अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे माइसीलियम को हम कहते हैं सेप्टेट माइसीलियम। अब हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। अब हम बात करेंगे कि जो सेल वॉल है फंगाई की वो कौन से सब्सटेंस की बनी होती है। तो जनरली जो फंगाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। ये एक फंगल सेलुलोज है, ये एक स्पेशल टाइप का सेलुलोज है। तो फंगल जो सेल वॉल है वो काइटिन की एंड कुछ पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। जो क्लास ओमाइसीड्स है, जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फंगाई के बारे में, तो जो क्लास ओमाइसीड्स हैं इनकी जो फंगल सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा एक और नीट का यहाँ क्वेश्चन है कि जो फंगाई के अंदर जो रिजर्व फूड है या जो स्टोर्ड फूड है वो कौन सा है। तो ग्लाइकोजन एंड ऑयल, ग्लाइकोजन एंड ऑयल आर द रिजर्व फूड इन फंगाई। यहां पर दो टर्म हैं, हिट्रोथैलिज्म एंड होमोथैलिज्म। हिट्रोथैलिज्म क्या है कि जब फंगाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ऑब्जर्व किया जाता है, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो फर्टिलाइजिंग गैमेट्स हैं अगर वो जेनेटिकली डिसिमिलर हैं, डिफरेंट हैं, और उनका फॉर्मेशन अलग अलग माइसीलियम पर हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड हिट्रोथैलिज्म, दिस इज कॉल्ड हिट्रोथैलिज्म। और जो फर्टिलाइजिंग गैमेट्स हैं अगर वो जेनेटिकली सिमिलर हैं और उनका फॉर्मेशन यदि सेम माइसीलियम के ऊपर हुआ है और उनका फ्यूजन अगर होता है तो दिस इज कॉल्ड होमोथैलिज्म। अब हम समझेंगे कि फंगाई के अंदर किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। फंगाई में 3 टाइप से रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एट फर्स्ट वी विल टेक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसा कि हम जानते हैं कि जो फंगल बॉडी है, जो वेजिटेटिव पार्ट है, उसी से हो जाता है। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेगमेंटेशन, कि अगर मान लो कोई माइसीलिया है, फंगल माइसीलिया है, और कोई फिलामेंट अगर कट के अलग हो जाता है, सेग्रीगेट हो जाता है और जर्मिनेट हो जाता है, तो वो नए फंगस में ग्रो हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, नया माइसीलियम ग्रो कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड हम ले रहे हैं बडिंग, और थर्ड हम लेंगे इसमें फीजन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर जो सेकेंड टाइप है वो है बडिंग। बडिंग और फीजन ये दोनों ही जो नॉन माइसीलियल फॉर्म होते हैं, यानी कि जो यूनिसेलुलर फॉर्म होते हैं फंगाई की, जैसे कि यीस्ट, उनके अंदर पाया जाता है। तो जैसे कि यीस्ट के अंदर हम बडिंग को समझ सकते हैं। यहां पर यहां मैं सैकेरोमाइसीस का एग्जांपल ले रहा हूं, एक्चुअली मैं यीस्ट की बात कर रहा हूं। तो यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है। तो ये यीस्ट की सेल है, ये न्यूक्लियस है। धीरे धीरे एक बड ग्रो होती है यीस्ट के ऊपर, और न्यूक्लियस का डिवीजन होके एक न्यूक्लियस बड में चला जाता है। धीरे धीरे ये बड ग्रो होती चली जाती है और डिटैच हो जाती है पेरेंटल यीस्ट से, और इस तरीके से एक नई यीस्ट का इवोल्यूशन होता है, एक नया यीस्ट फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट लेते हैं फीजन। फीजन यीस्ट में ही पाया जाता है, इसे हम साइजोसैकेरोमाइसिस कहते हैं। यहां पर फीजन के अंदर जो यीस्ट की सेल है वो इलोंगेट होती है और स्प्लिट हो जाती है 2 यीस्ट के अंदर, दिस इज कॉल्ड फीजन। तो इस प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है फंगाई के अंदर, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, बडिंग के द्वारा एंड फीजन के द्वारा।